एडवर्स ड्रग रिएक्शन आज का टॉपिक है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन ड्रग का वो मोड ऑफ एक्शन जो कि नोन या अननोन मौजूद होता है उसकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज के साथ। यानी आप एक ड्रग ले रहे हैं और वो ड्रग या तो पेन किलर है या एंटासिड है या वॉमिटिंग के लिए है या किसी भी कॉज के लिए है, मगर उसके साथ साथ वो ड्रग आपके ऊपर एक ऐसा असर डाले जो कि नोन ना हो या नोन हो, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी से हट के हो। यानी वो दर्द कम करने वाली जो कि या एसिड को सप्रेस करने वाली थी, एंटासिड थी, वो उससे हट के हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पेन किलर ली, उसका पेन तो ठीक हो गया लेकिन उसके मैदे में दर्द शुरू हो गया। दिस इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग। यानी एनी नॉक्शियस चेंज, हम लोग इसे डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम लोग ADR बोलते हैं। ADR यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जब भी आप ADR का नाम सुने तो आपको पता होना चाहिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। हम लोग इसे डिफाइन कैसे करेंगे? एडवर्स ड्रग रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? एनी नॉक्शियस चेंज नजर आ रहा है ना, which is suspected to be due to a drug. देखिए, बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन है। एनी नॉक्शियस चेंज विच इज सस्पेक्टेड टू बी ड्यू टू ड्रग। लाइक जब किसी ड्रग को डिजाइन किया जा रहा होता है तो ये ऐसे नहीं होता कि किसी ने पत्ते कूट के और बस उसको किसी इंसान को देना शुरू कर दिया जैसे कि टिपिकल हिकमत में होता है। ऐसे नहीं होता। ऐसे होता है कि जो लोग ड्रग डिस्कवर कर रहे होते हैं वो पूरी टीम उस ड्रग के जो नोन कॉजेज हैं उसके साथ साथ हर उस चीज को, एंगल को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि उस ड्रग के साथ होने का खदशा होता है। यानी एक ड्रग जब डेवलप होती है तो वो ये नहीं देखते कि फॉर एग्जांपल एक मलेरियल ड्रग है तो ये मलेरिया के पैरासाइट को किल कर रही है। उसके साथ साथ ऐसी टीम्स मौजूद होती हैं जो कि साथ में ये भी देख रही होती हैं कि इस ड्रग का और दूसरा इफेक्ट तो बॉडी पे नहीं है, आया ये टॉक्सिक तो नहीं है। अगर टॉक्सिक है तो उसको फौरन मंजूर नहीं किया जाता। अगर इसका ऐसा कोई इफेक्ट कि जो बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा खराब है वो तो नहीं है, कोई ऐसा एलर्जिक रिएक्शन तो इससे नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो साथ साथ डॉक्यूमेंट में लिखते जाते हैं। ये डॉक्यूमेंटेड हो जाता है। तो जब वो डॉक्यूमेंटेड हो जाता है तो फिर ये अपनी चीज, अपनी ड्रग WHO के हवाले करते हैं, FDA के हवाले करते हैं। फिर FDA वाले और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको दोबारा से रीचेक करती हैं और ये अप्रूव करते हैं कि इस ड्रग में कोई ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से खाने के बाद फौरन इंसान की जान चली जाए या कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए या एकदम से खून बहने लग पड़े या कुछ कैंसर हो जाए, ऐसा कुछ ना हो। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, एनी नॉक्शियस चेंज व्हिच इज सस्पेक्टेड टू बी ड्यू टू ए ड्रग। ठीक है, पास टाइम पे जब आप लोग कोई ड्रग खरीदते हैं तो उसके ऊपर पीछे एडवर्स ड्रग रिएक्शन का एक कॉलम होता है, उसके अंदर उन्होंने नोन सारे के सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस लिखे हुए होते हैं कि इस दवा को खाने के बाद आपको नॉसिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ब्लर विजन कुछ भी हो सकता है। वो क्या होता है, वो स्टडीज के दौरान उन्हें मालूम पड़ा हुआ होता है कि ये ड्रग अपनी एक्टिविटी के साथ, अपने एक्शन जो उसका प्रॉपर फंक्शन है उसके साथ साथ ये ड्रग एक ऐसा अमल भी करेगी जो कि न चाहने वाला, न हमें नहीं चाहिए लेकिन ये ड्रग रखती है साथ में। लेकिन चूंकि इंसान की जिंदगी बचाना जरूरी है इस वजह से ड्रग को अप्रूव किया जाता है, क्योंकि सर दर्द या नौजिया या वॉमिटिंग ये छोटी बातें हैं। ठीक हो गई बात। इस फिनोमिना को हम लोगों ने
एडवर्स ड्रग रिएक्शन का नाम दिया हुआ है। ठीक हो गई बात। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं, तो बड़ी खूबसूरत सी इसकी क्लासिफिकेशन है, वो आप यहां पर देख लें। एक क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआर क्या है, यानी वो नॉक्शियस चेंजेस जो कि अपीयर हो सकती हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी, इसको पहले देख लें। यानी ऑनसेट ऑफ इवेंट क्या होगा, ऑनसेट ऑफ इवेंट, ये मैं एडीआर की बात कर रहा हूं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात कर रहा हूं। ऑनसेट ऑफ इवेंट में दो तीन टर्म्स है जो आप लोगों ने समझनी है। एक्यूट, दूसरी है सब एक्यूट, और तीसरी है लिथल। एक्यूट कौन सी चेंजेस होती हैं, ऑनसेट ऑफ इवेंट एक्यूट कब होगा, किसी भी ड्रग का जो एडवर्स रिएक्शन है वो किस तरह से जाहिर होगा, हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं एक्यूट, सब एक्यूट और लिथल में। एक्यूट क्या होता है, जो कि लेस देन 60 मिनट हमारे पास अपीयर हो, वो एडवर्स रिएक्शन जो कि हमारे पास लेस देन 60 मिनट में अपीयर हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट। सब एक्यूट वो होता है जो कि 1 to 2 आवर्स में अपीयर हो, ऐसा एडवर्स ड्रग रिएक्शन। यानी अनएक्सपेक्टेडली वो ड्रग आपको कुछ ऐसी चेंज दिखाती है जो कि आपने जिस काम के लिए लिया था उस काम के अलावा आपको जो दिखा रही है, तो उसको हम लोग सब एक्यूट में ले आते हैं। और सॉरी, ये लिथल नहीं है, ये लेटेंट है। लिथल एक और उसमें आएगा, लेटेंट। लेटेंट ये है मोर देन 2 days, यानी आपको कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन अपीयर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट। एक्यूट, सब एक्यूट और लेटेंट, यानी 2 दिन बाद आपको कोई एक रिएक्शन अपीयर हो कि भाई 2 दिन गुजरने के बाद आपको लगता है यार वो जो मैंने 2 दिन पहले एक दवा खाई थी ना, बस उसने मुझे पकड़ा हुआ, उसने मेरे साथ ये काम किया हुआ है, मेरे सर में 2 दिन से दर्द है, मैंने 2 दिन पहले एक दवाई खाई थी, वो हम लोग कहते हैं लेटेंट। दवा खाने के 1 से 2 घंटे के दौरान में जो होगा उसको हम लोग सब एक्यूट, लेस देन 60 मिनट में प्योर होगा, इट मींस एक्यूट, अचानक, बहुत शदीद। ठीक हो गई बात। हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं। जरूरी चीज अब शुरू होगी, देखिए। एडवर्स ड्रग रिएक्शन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं टाइप्स के तौर पे, और बड़ी मजेदार इसकी टाइप्स हैं। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, टाइप एफ, टाइप जी, टाइप एच और टाइप यू। सिंपल, ए बी सी डी ई एफ जी एच यू। आप लोग बस ये नाम याद रखें। ए फॉर ऑगमेंटेड, वो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो कि ऑगमेंटेड हों, बताता हूं क्या होता है। नंबर 2, बिज़ार। बिज़ार ऐसी चीज होती है जो कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत खराब होती है, इसको हम लोग बिज़ार कहते हैं। बिज़ार फूड शोज अगर आप देखें तो हम लोग बिज़ार फूड, वो वाले फूड होते हैं जैसे कोई बंदा चिपकली खा ले, कोई बंदा सांप खा ले, इसको हम लोग बिज़ार बोलते हैं। तो बिज़ार, टाइप बी से बिज़ार हो गया। टाइप सी को मैं 2 कैटेगरीज में रखूंगा। टाइप सी में केमिकल भी आएगा और क्रॉनिक भी आएगा, ठीक है। टाइप डी में
डिले आएगा, डिलेड रिएक्शन। सबके आगे रिएक्शन लिख दो, ऑगमेंटेड रिएक्शन, बिजार रिएक्शन, chronic or chemical reaction, delayed reaction, adverse drug reaction की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, हम लोग अभी इसकी टाइप्स देख रहे हैं, ठीक है। How many types of adverse drug reactions, ठीक है। E से क्या होगा, E, end of use, बंद कर दो, दवा को बंद कब करना है, बंद करनी है, बंद करने के बाद क्या हुआ, छोड़ दिया। F है familial, G for genotoxicity, H for hypersensitivity, U for unknown, unclassified, ठीक है। तो ये टाइप्स आप लोगों ने आसानी से याद कर लेनी है, टाइप A, B, C, D, E, F, G, H, Q. So A for augmented, B for desired, C for chemical and chronic, D for delayed, E for end of use, F for familial, G for genotoxicity, H for hypersensitivity और U for unclassified। याद हो गया। अब हम लोग एक एक को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑगमेंटेड की तरफ जाएंगे। ऑगमेंटेड बहुत आसान है, ऑगमेंटेड को समझना बड़ा आसान है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑगमेंटेड किसे कहते हैं। ऑगमेंटेड का जो वर्ड है, असल में ऑगमेंटेड की डेफिनेशन क्या है, मैं आपको ऑगमेंटेड की डेफिनेशन देता हूं ताकि आप लोगों को याद समझ आए कि ऑगमेंटेड क्या है। रिएक्शंस, augmented reactions are those reactions which can be predicted from the known pharmacological of drug, यानी वो रिएक्शंस जो कि प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड कौन से हैं, जो कि प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। किस सूरत में, जब ड्रग की फॉर्मुलेशन चल रही थी, जब ड्रग को डिस्कवर किया जा रहा था, तो डिस्कवरी के दौरान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एनिमल मॉडल, पहले सेल मॉडल होता है, फिर उसके बाद एनिमल मॉडल होता है, उसके बाद फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। तो इन सारे ट्रायल्स के बाद उन्हें जो चीजें रिपोर्ट हुई कि ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, इन चीजों को हम लोग कहते हैं टाइप ए फॉर ऑगमेंटेड रिएक्शन। वो रिएक्शन जो कि ऑगमेंटेड है, जो कि रिपोर्टेड है, जो कि मालूम है, ठीक है। इनमें कौन कौन से आते हैं, इनमें नंबर 1 आते हैं साइड इफेक्ट्स, नंबर 2 secondary effects, और टॉक्सिक इफेक्ट्स। यानी जब साइंटिस्ट इस ड्रग को डिस्कवर कर रहा था तो उसने बता दिया कि इस ड्रग को लेते हुए आपको साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। साइड इफेक्ट्स कभी भी बुरे नहीं होते, ये बात याद रखें। साइड इफेक्ट्स उसके वो एक्शन, ड्रग का वो एक्शन जो कि जिस मकसद के लिए बनाई गई
उस मकसद के साथ जो दूसरा अमल वो करे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें, यानी वो चाहे आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वो एक्शन, वो इफेक्ट होता है साइड इफेक्ट। जैसे कि एक बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल है सिल्डेनाफिल सिट्रेट की। सिल्डेनाफिल सिट्रेट, वियाग्रा जिसको बोलते हैं, जब इसकी डिस्कवरी हुई तो इसको साइड कर दिया गया उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से। लेकिन फिर वही साइड इफेक्ट्स फिनाइल इरेक्शन के लिए आजकल एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। तो वो ड्रग जो थी वो असल में कार्डियक पर्पस के लिए बनाई गई थी, उसका अपना एक फंक्शन था, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट था, जो साइड इफेक्ट ने उसको एक ऐसी मार्केट दी कि उसके अपने इफेक्ट में वो अब नहीं यूज हो रही, जिसके लिए वो डिस्कवर की गई थी, वो उसके साइड इफेक्ट के लिए बहुत ज्यादा यूज होने लगी है। तो दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट हमारे पास साइड इफेक्ट से भी पैदा हो सकती है। ठीक है, आतिफ खान हमारी क्लास का बच्चा है कि नहीं? एनीवन? नो सर, आतिफ खान नहीं है सर। ओके, रिमूव। अच्छा, आर यू लिसनिंग? सेकेंडरी इफेक्ट्स, सेकेंडरी इफेक्ट्स वो हैं कि ये भी वो इफेक्ट्स हैं जो कि किसी भी नॉन ड्रग जो किसी मकसद के लिए बनाई गई है, हम उस नॉन इफेक्ट के साथ साथ उसका दूसरा इफेक्ट बताएं कि ये इसके सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं। दीज आर आल्सो लाइक साइड इफेक्ट्स, लेकिन इसको हम लोग बाकायदा ड्रग के साथ रिपोर्ट करते हैं कि ये इस मकसद के लिए भी यूज हो सकती है, ये इस मकसद के लिए भी यूज हो सकती है, ये इस मकसद के लिए भी यूज हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? इसमें है जैसे आप लोग डिस्प्रिन कहते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का जो काम है वो एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है, एंटीप्लेटलेट भी है। ठीक है, तो ये इसके सेकेंडरी फंक्शंस हैं। यानी आप लोगों का जब सर दर्द करता है तो तब भी आप डिस्प्रिन ले रहे होते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ले रहे होते हैं। लेकिन जब आपके घर में कार्डियक पेशेंट है तो वो सुबह सुबह लोप्रिन ले रहा होता है। लोप्रिन क्या चीज है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, एंटीप्लेटलेट है, तो उसने वो लेनी है। तो ये इसका सेकेंडरी इफेक्ट है जो कि पॉजिटिव है, जो बॉडी को चाहिए और इसकी जरूरत है। इसके अलावा टॉक्सिक इफेक्ट्स, वो इफेक्ट्स कि ड्रग की टॉक्सिसिटी क्या है, ड्रग कितनी ज्यादा खतरनाक है, ड्रग कितनी जहरीली हो सकती है। तो इसके लिए ड्रग के उस लीफलेट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स में उस पर टॉक्सिक इफेक्ट्स का अपना एक पोर्शन बना दिया जाता है कि ऐसे पेशेंट जिनका फॉर एग्जांपल कोई लिवर सिरोसिस चल रहा है, या किसी का किडनी रीनल फेलियर की तरफ है, या उसको कोई ऐसी ब्लड का डिसऑर्डर है, तो ये टॉक्सिक इफेक्ट रख सकता है, ये जहर का काम कर सकता है, ये आपकी बॉडी को डैमेज भी कर सकता है। तो ऐसी चीजों को फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स में रखा जाता है जिनके टॉक्सिक इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो लेकिन मेंशन किए जाते हैं। सो दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड टाइप ए ऑगमेंटेड रिएक्शन। तो ऑगमेंटेड रिएक्शन क्लियर है। बी, टाइप बी। अब हम लोग आते हैं टाइप बी की तरफ। Type B, which is also known as Bizarre reaction, mean वो reactions जो कि बड़े खतरनाक होते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए होते, लेकिन वो अपीयर हो जाते हैं एक ड्रग के साथ। इसको कहते हैं बिजार रिएक्शन, टाइप बी में आते हैं। तो बिजार रिएक्शंस के अंदर कौन कौन से हैं? इसके अंदर हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस हैं। बेजार जैसे बेजार नहीं होता, तो इसमें हमारे पास आते हैं एलर्जिक रिएक्शंस। और दूसरा है, आप लोगों के लिए नया वर्ड होगा, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस और एलर्जिक रिएक्शंस एक अपने अंदर एक अलग से क्लासिफिकेशंस हैं। मैं जस्ट आप लोगों को एलर्जिक रिएक्शन का थोड़ा सा
ओवरव्यू दूंगा कि टाइप बी यानी बिज़ायर रिएक्शंस के अंदर हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस में क्या क्या अपीयर हो सकता है। सो एलर्जिक रिएक्शंस का आप लोगों को मालूम है कि एलर्जी कैसे काज होती है, ठीक है। यानी एलर्जी के अंदर हमारे पास ये जरूरी है कि उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीजें अपीयर होती हैं जिसको हम लोग अर्टिकेरिया बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की चीजें आ सकती हैं, ठीक है। जैसे कि अर्टिकेरिया आ गया, इचिंग आ गई, रैशेस आ गई, आंखें स्वेल हो जाना, ब्लर विजन हो गया, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस में आती हैं। आप लोगों ने एलर्जिक रिएक्शंस को फील भी किया होगा कि एलर्जिक रिएक्शंस में क्या क्या होता है। बहुत सारे दफा कोई दवा पीने से या जैसे कि बी स्टिंग की वजह से होता है, बी स्टिंग जब हो जाता है तो उसकी वजह से एकदम से बॉडी के ऊपर खारिश शुरू हो जाती है, बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं। इन पैचेस को, रेड पैचेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्टिकेरिया, ठीक है, ये टर्म है। इसके अलावा छोटे छोटे से पिंपल्स हो जाते हैं। बस टाइम पे किसी बच्चे के यहाँ पर काट ले तो आंखें उनकी सूज जाती हैं, ब्लर विजन हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बेहोशी तारी होने लग पड़ती है, वोमिटिंग हो जाती है। ये सारे के सारे एलर्जिक रिएक्शंस, ये सारे एलर्जिक रिएक्शंस की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। तो एलर्जिक रिएक्शंस की बहुत सारी अलामात हैं जिनमें के सबसे बड़ी इचिंग, स्नीजिंग, रिनाइटिस, ये सारे के सारे हो सकते हैं। आंखों से पानी आना, स्नीज करना, ये सारे के सारे एलर्जिक रिएक्शंस में। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनके एडवर्स ड्रग रिएक्शन में हमारे पास डिजायर रिएक्शन में एलर्जिक रिएक्शंस अपीयर हो सकते हैं। इनके अलग कैटेगरी में आप लोगों को पीपीटी में बता दूंगा कि ये अलग से एक कैटेगरी है। एलर्जिक रिएक्शंस को हम लोग एक अलग से उसमें भी रखते हैं, ठीक है। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस क्या होते हैं? ये बहुत अहम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस ये टर्म सिखा रहा हूँ, इस टर्म को समझ लें। हमारे पास 7 मिनट रहते हैं, मैं दोबारा से भी कॉल को बोलूंगा। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है, इसकी डेफिनेशन सुन लेंगे क्या है। डेफिनेशन: नॉन इम्यूनोलॉजिकल, hypersensitivity, to a substance that is drug in a specific individual without connection to pharmacological toxicity. देखिए, बहुत बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन है, मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता से समझाता हूं। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस क्या होते हैं? नॉन इम्यूनोलॉजिकल, हाइपर सेंसिटिविटी। तो मैंने पहली डेफिनेशन में इसको इससे कट कर दिया है, अच्छा, यानी एलर्जिक नहीं है, ये एलर्जी से कोई दूसरी चीज है। नॉन इम्यूनोलॉजिकल, इसमें इम्यूनोलॉजी नहीं आ रही, इसमें इम्यून रिस्पांस नहीं आ रहा, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं आ रहा। हाइपर सेंसिटिविटी मीन एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर के हाइपर सेंसिटिव हो जाता है बंदा, यानी बहुत सारे ऐसी कंडीशंस का अपीयर होना, जैसे कि पैचेस आ जाना, जैसे कि रैशेस आ जाना, जैसे कि छींकें आ जाना, जितनी भी सारी चीजें हैं सारी इसके अंदर आ सकती हैं। टू ए सब्सटेंस, किस सब्सटेंस से? ड्रग, जो कि ड्रग है। इन ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल, बस सारा मकसद इसमें है, इन ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल। अब इस बात को समझे, पहले मैं इस डेफिनेशन को पूरा करता हूं। विदाउट
कनेक्शन टू फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, यानी फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी में नहीं आता ये, यानी ऑगमेंटेड में नहीं आ रहा, ये नोन में नहीं आ रहा, ये क्या है फिर? तो फिर हम लोग इसे क्यों इधर लिख रहे हैं? पता है ये क्या चीज है? ये ऐसी चीज है कि अगर एक पॉपुलेशन है, एक गांव है, उसके अंदर मुख्तलिफ लोग हैं, ठीक है, और एक गांव है जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग रहते हैं, ये पॉपुलेशन है इस गांव की। ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन है कितने लोगों की? 9 लोगों की पॉपुलेशन है। कितने हैं? 9 लोग। ये 9 लोग डिस्प्रिन खाते हैं, फॉर एग्जांपल एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड खा रहे हैं। ये 9 लोगों में ये 2 लोग ऐसे हैं, ये 2 लोग जो कि ऐसी चीजें बता रहे हैं जो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 लोग नहीं बता रहे, लेकिन ये 2 लोग 2 मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस बता रहे हैं उस ड्रग को लेने के बाद। यानी एक ऐसा रिएक्शन जो कि फार्माकोलॉजिकली रिपोर्टेड भी नहीं है, जो कि सब में अपीयर भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी 2 बंदे 2 मुख्तलिफ किस्म का रिएक्शन शो कर रहे हैं। इसको बोलते हैं इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। यानी ये वो रिएक्शंस हैं जो कि बास दफा आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं यार मैं ये गोली नहीं खाता, इससे फिर मेरा पेट सूज जाता है, यार ये मैं गोली नहीं खाता, इससे मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो आप कहते हैं कि यार हम तो रोजाना खाते हैं, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, because that is idiosyncratic reaction, that has some relationship, some connection with his genetics, उसके बॉडी मेकअप, उसके इनहेरिटेड ऐसी वो है, उसके जीन के अंदर कोई ऐसा ट्रिगर है, जबकि वो मेडिसिन लेता है तो उससे अपीयर हो जाता है। ये हर एक में नहीं हो सकता, और ना ही ये उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, ना ही ये फार्माकोलॉजिकल ट्रूथ है, ना ही ये एक उसकी प्रॉपर्टी है उस ड्रग की। लेकिन फिर भी ऐसी चीज जो कि एक पेशेंट में अपीयर हो लेकिन वो नोन ना हो, इसको हम लोग बोलते हैं इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। अब इस डेफिनेशन को दोबारा सुने। नॉन इम्यूनोलॉजिकल hypersensitivity to a substance drug in a specific individual without connection to a pharmacological toxicity. In a specific individual without having a connection to a pharmacological toxicity, mean के वो बड़ी population में वो चीज न जाहिर हो, लेकिन एक या 2 लोग एक नई सी बात करें, एक अननोन सी बात करें और वो सच भी बोल रहे हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस में इस्तेमाल करते हैं। लेस देन 1 मिनट हमारी रिकॉर्डिंग रह गई है। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस के अंदर जो इंडिविजुअल हैं वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, जैसे कि कोई खाएगा और कहेगा मुझे बुखार चढ़ गया, मेरा जिस्म गर्म हो गया, एकदम से गर्मी निकलने लग पड़ी है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऐसी चीजें, ऐसी ड्रग्स हैं जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बाज औरतें कॉन्ट्रासेप्टिव लेती हैं, उनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस शुरू हो जाता है। सबको नहीं होता, सबको नहीं हो रहा, कुछ को हो रहा है। तो औरतें तो सारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेती हैं, लेकिन कुछ के साथ जो ये रिएक्शन होता है दैट इज कॉन्जेनिटल, ये उनकी पैदाइशी बीमारी है, ये उनकी इनहेरिटेड है, ये उनकी जीन में है। ये बात सबके साथ नहीं हो सकता। प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल के आप लोगों ने बात अभी तक सुनी होगी। HCQ जो मेडिसिन कोरोना वायरस के लिए जो थी, उसमें कह रहे थे कि ये हर बंदा ना खाए क्योंकि क्यूटी इंटरवल को इंक्रीज करता है। दिस इज एन इफेक्ट, HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। लिवर टॉक्सिसिटी बाज लोगों को हो जाती है, एंटीसाइकोटिक के साथ लिवर टॉक्सिसिटी हो जाती है। बाज लोगों का रीनल डैमेज हो जाता है स्टैटिन की वजह से। स्टैटिन किसे बोलते हैं? स्टैटिन होते हैं वो मेडिसिन के जो वो क्लास जो कि कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रोलिनिया के अंदर यूज